नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज बारी है क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड की। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी गाइडेंस में बहुत शानदार नोट्स तैयार किए गए हैं। एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइए, फ्री नोट्स हैं, लिंक अवेलेबल हैं, फ्री की भी पेड की भी, एक बार विजिट करके ज़रूर देखें। चलिए, अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र। अब भगवान के नाम एक पत्र, यहीं से पता चल रहा है कि कौन पागल है जो भगवान के नाम पत्र लिख रहा है। पत्र लिखने के लिए एड्रेस चाहिए, भगवान का कोई एड्रेस नहीं है, भगवान का कोई घर नहीं है, भगवान की कोई कॉलोनी नहीं है, तो कौन लिख रहा है ये पागल? ये पागल है किसान। किसान पागल है भगवान के अटूट विश्वास में, और जो भगवान पर अटूट विश्वास करता है उसका भगवान खुद ही सुनता है। तो जानते हैं इस किसान की कहानी। सीधे पहुँचते हैं हरियाली में। बढ़िया हरियाली है, पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर एक घर बना हुआ है। इस घर में किसान अपनी वाइफ और बच्चों के साथ बढ़िया जीवन यापन कर रहा है और बढ़िया खेती पर डिपेंड है, यानी कि खेती करता है। शानदार उसकी हर साल खेती होती है, भगवान पर अटूट विश्वास है तो भगवान सुनेगा ही। शानदार खेती होती है, बढ़िया आराम से खेती काटता है, बेचता है और जो भी धन आता है उससे परिवार का भरण पोषण कर रहा है। एक साल की बात है, बढ़िया खेती इसने कॉर्न फील्ड की यानी मक्के की खेती कर रखी थी। सोच रहा था इस बार अच्छी खेती होगी, टॉप रहेगा, शानदार जीवन जियूंगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, ऐसे बढ़िया विचार कर रहा था। एक किसान जब खेती करता है तो वो खेतों को देखता है और वो खेतों को देख देख के खुश होता है कि क्या शानदार बढ़िया फसल हो रही है और अच्छी फसल हो जाएगी। लेंचो को भी यही हाल था। उसकी कॉर्न की फील्ड बढ़ती चली जा रही थी और इसकी धड़कनें बढ़ रही थीं, कैसी इस बार फसल होगी, और अटूट विश्वास था कि अच्छी ही होगी। रोज़ कहता अपनी धर्मपत्नी से, सुनती हो बढ़िया खेती हो रही है इस बार, तो मेरा भगवान ज़रूर सुनेगा। पत्नी कहती है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सुनेगा, आपको भगवान पे अटूट विश्वास है। इस तरह से उसकी बढ़िया लाइफ चल रही थी। जब बड़े हो रहे थे मक्के के जो भी पेड़ होते हैं, जो भी पौधे होते हैं, उसके बड़े हो रहे थे, इनको पानी की ज़रूरत लग रही थी। किसान घर पे आके वाइफ से बोलता है, भगवान इस बार मेरी थोड़ी सुन ले। क्या सुन ले? अरे इस बार थोड़ी बारिश हो जाए, लेकिन हल्की बारिश हो जाए, शानदार खेती हो जाएगी। अरे क्यों नहीं, भगवान ज़रूर सुनेगा, आप चिंता क्यों करते हो? ऐसा कहकर पत्नी वहाँ से चली गई। लेंचो पहाड़ी की ओर देखते, पहाड़ी के ऊपर बादलों की ओर देखने लगा कि काश ये बादल हल्के हल्के बौछारों में मेरे पेड़ों पे गिर जाएं, मेरे खेतों में गिर जाएं, शानदार फसल हो जाएगी। भगवान में सुनली भी ली, काली घटाएं छाने लगीं। जैसे ही काली घटाएं छाने लगीं, लेंचो की उमंग बढ़ गई। अब तो बारिश हल्की होगी, शानदार खेती हो जाएगी। अब धीमे धीमे बारिश बढ़ना शुरू हुई। जैसी बारिश हल्की हल्की हो गई, किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किसान बहुत खुश था, वाह इस बार तो शानदार खेती होगी। लेकिन ये क्या, अचानक वो काली घटाएं भयंकर बारिश में बदल गईं। जब भयंकर बारिश में बदल गई, किसान की जो खुशी थी, किसान की जो उमंग थी अंदर से, उसके तो बेचारे के फेफड़े गीले हो गए। ये क्या हो रहा है भगवान? मैंने तो उससे हल्की सी बारिश के लिए बोला था, ये तो भयंकर बारिश होने लगी। धीमे धीमे ओले गिरने लगे। ओले गिरते हुए देख के किसान के आंखों से आंसू आ गए। भगवान तू मेरे साथ ये क्या कर रहा है? मैं तो खेती पे अकेला डिपेंड हूं। लेकिन ओले हैं कि बंद ही नहीं हो रहे। बच्चे जो बेचारे अनजान हैं खेल रहे, देखो पापा पल्स गिर रहे हैं। पल्स का मतलब मोती होता है। देखो पापा मोती गिर रहे हैं। बेटा तुझे मोती की पड़ी है, मेरी तो फसल बर्बाद हो रही है। रोता बिलखता किसान रात भर कटी नहीं। रात भर बारिश होती रही, ओले गिरते रहे, जैसे तैसे रात काटी। सुबह जब खेतों पे पहुंचा, पूरा खेत बर्बाद। जो किसान भगवान पे अटूट विश्वास करता था, रोने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। आंसू गिर रहे थे, क्या करूं अब, मेरी कौन सुनेगा? बेचारा दुखी बैठा। पत्नी उसके कंधे पे हाथ रखी, चिंता मत करो, अब जो कुछ हो रहा भगवान कर रहा है। भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, भगवान तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अब फसल बर्बाद हो चुकी थी, क्या करें? भगवान मैं तुझे पत्र लिखूंगा। उसने एक पेन उठाया, एक कॉपी उठाई, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, अपने कपाते हुए हाथों से लिखने लगा। उसने पूरी काउंटिंग कर ली थी कि मुझे पूरी साल में कितनी आवश्यकता होती है। भगवान तुझे क्या बताने की ज़रूरत है, लिखता चला जा रहा। तू तो सब देख रहा है। मैंने कर्ज लिया था,
अब मेरी कटाई की बारी थी जिससे मैं आराम से परिवार का भरण पोषण करता, लेकिन नहीं हुआ। अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे चाहिए। 100 पैसों में मेरा पूरा साल भर का खर्चा मैंने एस्टिमेट लगा लिया है। जब तक नई फसल नहीं कट जाती है तब तक मेरा घर कैसे चलेगा, मुझे चाहिए 100 पैसों। और उसने लेटर लिया, लिफाफे में डाला और सीधा शहर की ओर चल पड़ा। पोस्ट ऑफिस में पहुंच गया। पोस्ट ऑफिस का नज़ारा, एक साहब बैठे हुए थे, थोड़े मोटे थे, बैठे हुए थे। वही पोस्ट मास्टर थे। पोस्ट मास्टर जो सबसे बड़ा होता है वहाँ पर अधिकारी, अपनी ऑफिस में बैठे हुए थे। बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे थे। डाकिया अपनी चिट्ठी ले जा रहा था, कर रहा था। ये गया, ये चिट्ठी मुझे डालनी है, कहाँ डाल दूँ? वो चले जाओ उस डिब्बे में डाल दो। उसने लिया और डाल दिया और घर पे चला गया। उसे पूरा विश्वास था भगवान मेरी ज़रूर सुनेगा। शाम का टाइम, डाकिया ने डब्बा खोला, बहुत सारी चिट्ठियाँ आ चुकी थी, सब पे एड्रेस था। एड्रेस के अनुसार वहाँ पे छटाई चल रही थी। जैसे ही इसका लेटर आया, इस पे लिखा था गॉड, भगवान। इसने कहा भगवान को मैं कहाँ लेटर दे के आऊँगा? डाकिया ने कहा अरे ये कौन सा लेटर है, अजीब सा आ गया। चलो साहब को बताता हूँ। पोस्ट मास्टर पहुँचे, थोड़े खुश मिजाज थे। ऑफिस में, सर मैं कम इन? हाँ हाँ आइए आइए, क्या हुआ? सर ये अजीब सा लेटर डला था बॉक्स में, क्या लिखा है? भगवान का एड्रेस लिखा है। भगवान को मैं कहाँ से पहुँचा दूँ? भगवान का एड्रेस लिखा है, दिखाना ज़रा। एड्रेस देखा तो वास्तव में उस पर लिखा गॉड, भगवान। इसको खोल कर देखना चाहिए, इसमें क्या है। खोल के देखा तो उसमें जैसे ही उसने पढ़ा, पोस्ट मास्टर की भी आंखों से आंसू आ गए, रवांदा हो गया। भगवान पे अटूट विश्वास देख के उसने कहा अच्छा। उसने कहा इसकी मदद करनी चाहिए, किसान की मदद करनी चाहिए। किसान की मदद करने के लिए उसने सभी एम्प्लॉइयों को बुलाया, जितने एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पर। अपने दोस्तों से संपर्क किया, बोला आप पे जो बन रहा है वो कंट्रीब्यूट करें, यानी कि वो योगदान दें। थोड़ा सब ने पैसोज दिए। पैसोज उनकी करेंसी है, जिस यहाँ की स्टोरी है, लैटिन अमेरिका में पैसोज करेंसी चलती है। थोड़े पैसोज इकट्ठे किए। 100 पैसोज मांगे गए थे, लेकिन 70 यानी कि 70 पैसोज ही हो पाए। पोस्ट मास्टर बोला ठीक है, अब 100 नहीं हो पाए तो 70 तो हो गए। उसने लिफाफे में बंद किए और बंद कर दिया। सुबह हुई, लेंचो तो पूरा, मतलब लेंचो को लग रहा था कि 100% आएगा। लेंचो आ गया सुबह, क्यों मेरा लेटर आया क्या? हाँ जाओ, साहब बुला रहे हैं। साहब के पास भेज दिया गया। पोस्ट मास्टर बैठे, अरे आइए बताइए, वो भगवान के नाम हमने लेटर लिखा था, वो आ गया क्या हमारा वापस? हाँ आ गया। पोस्ट मास्टर उसको लेटर दिया। पोस्ट मास्टर ने उसने मतलब जो भी था उसने लिख दिया था गॉड, कि भगवान से आया है। बाहर जाके उसने खोला, देखा 70 पैसोज। 1 2 3 70। मैंने तुझसे 70 मांगे थे, 100 मांगे थे ना? भगवान तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? तभी उसको लगा मुझे पता है भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं क्रूक्ड, ये खा गए होंगे मेरा 30 पैसा। मैं और दूसरा लेटर लिखूंगा। गया, एक पेन और पेपर दो। एक व्यक्ति से वहाँ पे बोला, हाँ लो। और उसने दोबारा लिखना शुरू कर दिया। भगवान मुझे पता है तूने 100 पैसे भेजे होंगे मेरे लिए पैसोज, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो क्रूक्ड हैं ये 30 पैसोज खा गए। अब मैं दोबारा आपको लेटर लिख रहा हूँ, 30 पैसोज अब मुझे डायरेक्ट देना, इनको मत देना। थोड़ी सी हंसी आती है इस कहानी में, लेकिन ये कहानी यहीं पे अंत हो जाती है। थोड़ा ह्यूमरस बताया गया है और उसकी मदद भी हो जाती है, बट 70 पैसोज के साथ। बेचारा पोस्ट मास्टर जो मदद करता है, लेकिन अंत में उसको गाली मिलती है। ह्यूमरस के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा जिसमें क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।